कुछ देर पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर बात करते हुए मैंने आपको बताया कि अमेरिका की जानिब से एक कॉन्टेक्ट हुआ है ईरान के साथ और उन्होंने ईरान को कहा है कि आपने जो पिटाई लगाई है हमारे छोटू यानी इजराइल की, तो छोटू ने इस बात को दिल पे ले लिया है। लिहाजा छोटू का दिल रखने के लिए अब आप कृपया एक काम करिए कि छोटू को भी ऐसे ही फेक किस्म का झूठा मूठा स्ट्राइक करने दें अपने सॉइल के ऊपर, ताकि छोटू थोड़ा सा अपने पब्लिक के अंदर, यानी वो एक कहते हैं ना फेस सेविंग, उसकी रह जाए। लेकिन ईरान ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि फेक हो या सच्चे किस्म का स्ट्राइक हो, अगर इनके जहाज़, इनके ड्रोन्स, इनके मिसाइल हमारी एयर स्पेस के अंदर घुसे तो फिर हम जवाबी कार्रवाई भरपूर तरीके से करेंगे। अब थोड़ी ही देर पहले इजरायली मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इजराइल ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, यानी इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये जो हमला है मौखर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। और साथ ही वो लेकिन फेस सेविंग के लिए ये भी लिख रहे हैं कि हमला करना कैसे, ये हमें पता है, ये डिसाइड कर लिया है, लेकिन कब करना है, तो कब करना है वाला जो ऑप्शन है वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो हमने इनडेफिनेटली इसको आगे कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि हम नहीं करेंगे हमला ईरान के ऊपर। आप देखें ना, अगर उन्होंने करना होगा ना तो अभी करना चाहिए, उनको अभी करना चाहिए था, क्योंकि अभी मामला गर्म है। अगर कुछ महीने के बाद, साल के बाद बैठे बैठे अचानक से इजराइल यूं ही हमला कर दे इनके ऊपर, ऐसा होता नहीं है वैसे नॉर्मली। मोस्ट ऑफ द टाइम रिटालिएशन तब होती है जब मामला गर्म होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है मामला ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और फिर अगर अटैक आता भी है तो फिर सारी इंटरनेशनल जो बरादरी है, उनका दोस्तों या दुश्मन, सबका जो क्रिटिसिज्म है वो उस मुल्क के ऊपर होता है कि बैठे बैठाए आपने क्यों हमला कर दिया। तो गालिबन लग यूँ रहा है कि ईरान की वो जो एक शटअप कॉल आई है कि सचमुच का हमला हो या झूठ मूठ का हमला हो, हम नहीं होने देंगे अपने सॉइल के ऊपर, तो गालिबन उसके बाद इजराइल ने प्लान्स जो हैं अपने कैंसिल कर दिए सारे के सारे। यरूशलेम पोस्ट कहता है कि IDF हैज़ डिसाइडेड ऑन टाइप नॉट टाइमिंग ऑफ काउंटर स्ट्राइक ऑन ईरान, और इसमें वो कहते हैं कि द IDF हैज़ डिसाइडेड how it will counter strike Iran and its proxies, but has not settled on the timing, multiple sources told the Jerusalem Post on Tuesday. Because the timing is still variable and because of all the necessary complex preparations, the current decision could change. अब इसमें ज़रा ये हिस्सा देखिए इस रिपोर्ट का, इसके अंदर आप को आइडिया हो जाएगा कि सारा का सारा प्लान ही ठुस हो गया। बेसिकली कहते हैं कि बट at least the plan reading of the relevant signals suggests that a major attack is not imminent in the coming days and could even be postponed for longer. लंबे अरसे तक हम इसको पोस्टपोन करने जा रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल जो है मामलात साजगार नहीं है और टाइमिंग जो है वो डिसाइड नहीं हुई। इसके अलावा आज एक बहुत ही बड़ी खबर इजरायली मीडिया के अंदर छपी है और उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये जो 7 अक्टूबर वाला हमला हुआ इजराइल के ऊपर, हमास ने हमला किया, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर था और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है ये मानना पड़ेगा 7 अक्टूबर से पहले उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक माना जाता था, चाहे वो शैन बेथ हो, चाहे वो मुसाद हो। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इनके वाकई में बहुत बड़े बड़े कारनामे आपको नज़र आते हैं। लेकिन रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं ना, वो जाहिर कर रहे हैं कि अब वो पहले वाला गालिबन दमखम नहीं रहा, क्योंकि आप देखिए हमास इनको चकमा दे गया 7 अक्टूबर को और ये खुद कन्फेस कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्यूर था। लेकिन एक और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर सामने आया है और ये शायद 7 अक्टूबर से भी बड़ा था, क्योंकि ये उससे बड़ी रिस्क कैरी कर रहा था। देखें, ये जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी होती है ना, ये जो अफसरान होते हैं इंटेलिजेंस यूनिट्स के अंदर, इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये जो असेसमेंट करते हैं या ये जो वहाँ पर बैठ कर तज्जिया करते हैं, तो वो जो असेसमेंट होती है नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई होती है डायरेक्टली। ज़रा सी भी इनसे अगर गलती होती है तो इसका असर पूरे के पूरे मुल्क की सिक्योरिटी पे पड़ता है। तो ये हसास पोस्ट्स होती हैं और यहाँ पर गलती नहीं हो सकती। अब वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल को इजराइल ने जो हमला किया है कौंसलेट के ऊपर, ईरानियन कौंसलेट के ऊपर, वो भी इंटेलिजेंस फेल्यूर था, वो भी इंटेलिजेंस फेल्यूर था और बड़ा वाला था। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो असेसमेंट थी इंटेलिजेंस वालों की वो ये थी कि ईरान रिटालिएट नहीं करेगा रिटालिएट। कितनी बड़ी आप देखें कि उन्होंने यहाँ पर एक गलती की है।
देखिए ना, ईरान तो बहुत बड़ी फोर्स है और उनकी तरफ से उन्होंने ये असेसमेंट करके रखी हुई थी कि ये रिटालिएट नहीं करेंगे, तो उन्होंने तो कर दिया। अब क्या रह गया उनके मुंह में? अगर ये रिटालिएट करते हैं वापसी में तो बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ है कि 7 अक्टूबर को भी और फिर अब 1 अप्रैल को भी हमने गलती की है, वही सेम गलती हमने की है, इंटेलिजेंस हमारी ठीक नहीं थी। यरूशलेम पोस्ट कहता है कि आईडीएफ इंटेलिजेंस असेस्ड दैट killing Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force Commander for Lebanon and Syria, Mohammad Raza Zahedi, in the heart of Damascus within a diplomatic compound, though not in the Iranian embassy to Syria itself, would not lead to a major direct attack on Israel by Iran. The estimate was dead wrong. बहुत ही संगीन किस्म की गलती, बिल्कुल ठुस हो गए, यानी हमने जो सोचा उसका बिल्कुल उलट निकला। ईरान डायरेक्टली एंड मैसिवली अटैक्ड इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 45 years आफ्टर डेकेड्स ऑफ बीइंग कंटेंट विद अ लोअर की शैडो वॉर वाया प्रॉक्सीज। तो वो कह रहे हैं कि ये तो सारा का सारा मामला ही उलट पड़ गया, ये कैसे हुआ है? अब इसका वो जवाब भी खुद ही दे रहे हैं और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं वहां तक। इसका जो रीजन उन्होंने फाइंड आउट किया है मेरे हिसाब से ठीक फाइंड आउट किया है। कहते हैं कि व्हाई हैजंट आईडीएफ इंटेलिजेंस लर्नड सिंस अक्टूबर 7 नॉट टू अंडर एस्टिमेट इजरायली एडवर्सरीज। हम सबक क्यों नहीं सीख पा रहे? इसका जवाब दे रहे हैं वो कि फर्स्ट ऑफ ऑल most of the core Israeli defense officials who underestimated Hamas on October 7 have still not resigned and were in place on April 1. वही लोग जो कि 7 अक्टूबर के हमले की इंटेलिजेंस फेल्यूर के जिम्मेवार थे, वही लोग आज भी सीटों पे अपनी कुर्सियों पे मौजूद हैं। उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया और उन्हीं लोगों ने दोबारा से गलत असेसमेंट की। और उसके अंदर बाकी सब भी तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी आईडीएफ इंटेलिजेंस का जो चीफ है अहरोन हालीवा साहब, वो भी कहते हैं आईडीएफ इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल अहरोन हालीवा हैज एसेंशियली कमिटेड टू क्विटिंग बट मोर देन 6 months आफ्टर October 7 हैज नॉट डन सो। यानी जिन लोगों ने पहले गलती की थी वही लोग रिजाइन का बोल के भी अभी तक अपने ओहदों पे बैठे हुए हैं। उन्हीं लोगों ने दोबारा से गलती वही की हुई है, अंडर एस्टिमेट किया, हमास को भी अंडर एस्टिमेट किया, फिर ईरान को भी अंडर एस्टिमेट किया। ईरान को मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेट करना इनको नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए ईरान जो है उनके अंदर एक रिजॉल्व रहा है शुरू से लेके, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके ऊपर कोई इस तरह से हमला हो जाए और कुछ ना कुछ उन्होंने ना किया हो। आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी साहब के ऊपर जब अटैक हुआ था तब भी इन्होंने किसी न किसी तरह का रिटालिएशन दिखाया था ईरानियों ने, भले ही वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, उसमें इतना ज़्यादा डैमेज ना हुआ हो, लेकिन किया तो सही था ना, इन्होंने किया तो था इन्होंने एटलीस्ट।